नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पॉलिटी की पहली वीडियो को दुखी मन से डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसके लास्ट के जो 4 क्वेश्चन थे उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी और उस 4 क्वेश्चन से लगभग 8 या 10 क्वेश्चन बन रहे थे। तो इसलिए यह पॉलिटी की पहली वीडियो है और बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे देखते हैं पहला क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ए, विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। और बाकी 3 पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य ही थे और यही तीनों थे। और कैबिनेट मिशन कब आया इसे भी ध्यान में रखना है। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को आया था। और किस लिए आया था? तो भारत की संविधान की सभा के लिए योजना बनाने के लिए, भारत की संविधान सभा की योजना बनाने के लिए, उसका एक फार्मूला देने के लिए कि किस प्रकार से भारत की संविधान सभा का गठन होगा, यही बताने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, इसलिए कई क्वेश्चन उससे हैं। तो अगला क्वेश्चन उसी से है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। किंतु बाद में 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे का स्टोरी या कॉन्सेप्ट, तो इसको होलिस्टिक अप्रोच के साथ देख लेते हैं। कि देखिए, संविधान सभा को बनने में टोटल लगे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और इन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। तो 11वां एवं अंतिम अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन हुआ था। और इसी दिन संविधान को अंगीकार कर लिया गया, यानी कि स्वीकार कर लिया गया था। और अधिकांश सदस्य जो थे इसी दिन साइन कर दिए थे अपना। किंतु कुछ सदस्य बचे रह गए थे जिन्होंने साइन नहीं किया था। तो संविधान सभा की एक और बैठक हुई 24 जनवरी 1949 को। तो वही एक क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। तो इस दिन जो बचे सदस्य उन्होंने साइन किया था। और इसी बैठक में दोस्तों ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भविष्य में भी सवाल यहाँ से बन सकता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इसका भी दोस्तों पीछे से समझ लेना है थोड़ा, क्योंकि देखिए वैसे तो बी.आर. अम्बेडकर जी का निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था। किंतु पूर्वी बंगाल का क्षेत्र विभाजन के बाद चला गया पाकिस्तान में। तो पुनः ये बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से चुनकर संविधान सभा में पहुँचे। और बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट उनके लिए जयकर ने खाली की थी। तो इसमें भी अगर पूर्वी बंगाल आता तो वो भी आंसर हो जाता, वो है नहीं। तो यहाँ पर होगा बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो ए है कि यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह तो सत्य है।
अगला कि यह बहुदलीय निर्वाचन का परिणाम थी। यह भी सत्य है क्योंकि इसमें कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी और अन्य पार्टियां भी थी, तो यह बहुदलीय निर्वाचन का परिणाम थी। यह भी सत्य है। तीसरा कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। यह भी सत्य है। इसी वीडियो में मैं आगे देखेंगे 8, 10, 12 जितनी भी समितियाँ सब देख लेंगे यहीं पे। तो उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सत्य है। डी है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह गलत है दोस्तों, क्योंकि संविधान सभा जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने वोट नहीं दिया था, जनता ने नहीं चुना था, बल्कि उस समय की जो विधानसभाएं थी प्रांतों में, उस समय की प्रांतों में जो विधानसभाएं थी उनके सदस्यों ने वोट दिया था, आम आदमी ने वोट नहीं दिया था। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला दोस्तों ये नंबर 6 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के सभी सदस्यों को जान लेना बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि उनके सदस्यों को नाम दे देता है, पूछता है कि इसमें प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे या कौन नहीं थे, तो उन सभी सदस्यों को नाम जान लेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे, यानी कि एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो अध्यक्ष हो गए बी आर अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति के बाकी 6 सदस्य थे, उनमें थे एन गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यानी कि के एम मुंशी, चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला, 5वें थे डीपी खेतान और छठे थे बी एल मित्र। एवं दोस्तों बाद में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णाचारी सदस्य बने। तो इन सब का नाम याद रखना है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भारत के संविधान में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से 6 मुख्य चीज़ ली गई है, तो उन सभी 6 को यहीं देख लेते हैं, अलग से क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो एक तो यही होगा कि उद्देशिका लिया गया है अमेरिका से, और क्या लिया गया है? तो और मूल अधिकार लिया गया है, नंबर 2 पे मूल अधिकार लिया गया है। तीसरा है कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका से ही लिया गया है। चौथा है उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। 5वां राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। और अभी न्यूज़ में आया था कि राष्ट्रपति ट्रंप पर 2 बार महाभियोग लाया गया, लेकिन वो दोनों बार बच गए, यानी कि वो महाभियोग पारित नहीं हो पाया। और ट्रंप पहले राष्ट्रपति थे ऐसे थे जिन पर 2 बार वो लाया गया, लेकिन असफल रहा, वो पास नहीं हो पाया। और छठा ये लिया गया दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो व्यवस्था है वो भी अमेरिका से ली गई है। और इसी वीडियो में आगे और देख लेंगे किस देश से क्या लिया गया है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। तो उन सबको देख लेंगे किस देश से हमने क्या अपनाया है। और अमेरिका की जब बात आई है तो 2 फैक्ट और यहीं पे देख लेते हैं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का ही है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का ही है। और वैसे तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे जानकारी के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789, 4 मार्च 1789, 4 मार्च 1789 को लागू हो गया था। जैसे अपना कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का, वैसे उनका 4 मार्च 1789 को लागू हुआ।
अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी तक शायद नहीं बना लेकिन कभी भी बन सकता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। दोस्तों तो ये हो जाएगा आंसर बी, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। कनाडा ऑस्ट्रेलिया में कन्फ्यूजन बहुत होता है, लेकिन भारतीय संघवाद कनाडा की पद्धति पर आधारित है। और कनाडा से 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हमने अपनाई हैं कनाडा के संविधान से। पहला कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। दूसरा कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ये पीसीएस 2016 में पूछा गया है प्री एग्जाम में। और क्योंकि जैसे हम लोग भारत जो है जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश था, वैसे भी अमेरिका एवं कनाडा भी ब्रिटेन के वही उपनिवेश थे, तो उनकी व्यवस्था थी, तो वही ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से आंसर हो जाएगा इसका। अगला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली है। आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से 4 मुख्य चीज़ें ली गई हैं। तो एक तो यही हो गया समवर्ती सूची, बाकी 3 है देखिए प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वैसे अगर केवल प्रस्तावना पूछे कहाँ से लिया गया है, या प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, तो उद्देशिका पूछे कहाँ से लिया गया तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। लेकिन पूछे कि प्रस्तावना की भाषा यानी लैंग्वेज किस देश से ली गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा समवर्ती सूची यहाँ पे क्वेश्चन में ये 2 हो गया। तीसरा यह था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और चौथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये चारों चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनेगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत ने संसदीय शासन पद्धति किस देश से लिया है। भारत ने संसदीय शासन पद्धति किस देश से लिया है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि हम लोग ब्रिटेन के लगभग 190 साल तक उनके उपनिवेश थे, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो यानी कि मान लीजिए लगभग 200 साल, या एग्जैक्ट बोलें तो 190 साल, 190 साल हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो इसलिए उनके देश के संविधान से बहुत सी चीज़ें ली हैं हमने। तो उनमें 4 मुख्य लोग, 4 बहुत ही मुख्य हैं। उसमें से पहला है कि विधि का शासन। विधि का शासन का अर्थ है दोस्तों कि यहाँ विधि यानी कि कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, सब कुछ कानून के अनुसार ही चलेगा। दूसरा है कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तीसरा कि एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। एकल नागरिकता का अर्थ है दोस्तों कि हम लोग केवल भारत के नागरिक हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के नागरिक नहीं, केवल भारत के नागरिक हैं। और चौथा द्विसदनी प्रणाली। द्विसदनी प्रणाली का मतलब कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यह व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया है। तो यह लिया हमने जापान से लिया है। 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 5। इन सभी 5 को याद रखना है। ये थी
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ये सभी 5 भारत की प्रस्तावना यानी उद्देशिका जो है उसमें इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इन 5 को याद रखना है, कभी प्रश्न बन सकता है, अभी तक हालांकि बना नहीं है या बना होगा एक आध दो बार। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की भारत ने संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली है? भारत ने संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली है? आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन की संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सी जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इससे याद रखना, एक और थी समिति संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों को याद रखना है। और इससे संबंधित क्वेश्चन एक और है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन की संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक नियम समिति बनी थी, नियम समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक झंडा समिति बनी थी, झंडा समिति जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, जिससे प्रेरणा लेकर मैंने अपना उसका लोगो लगाया है। तो झंडा समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 3 समितियों के अध्यक्ष थे, तीनों हम यहाँ देख लिए। और जब राष्ट्रीय ध्वज की बात आई है तो ये अभी जान लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया तो वह डेट है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। दोस्तों, अब तक मेरा यही मोटो रहा है कि क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है उसको एक धागा की तरह देखना है हमें, और उससे जितने मनके हैं यानी कि जितने फैक्ट हैं उसको गूंथ देना है, एक माला बना देना है, क्योंकि तभी चीज़ें याद रहेंगी। अभी केवल एक एक क्वेश्चन बढ़ता चला जाता तो अच्छा नहीं होता। और चाहता मैं तो इसी 20 क्वेश्चन और इसकी व्याख्या से 60-70 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन वो याद नहीं रहेगा चीज़ें। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूची थे? मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूची थे? तो आंसर हो जाएगा ए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूची। अगला क्वेश्चन 19 नंबर की मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सरदार पटेल। सरदार पटेल। तो दोस्तों इसकी 2 उप समिति भी थी, इसकी 2 उप समिति थी। मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। इसी की दूसरी एक और उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे, एच सी मुखर्जी थे। और दोस्तों एक समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा सी, 312। 312 इसमें यह है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना आवश्यक है, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके।
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन 20। देखने में 20 है, लेकिन आप कायदे से देखेंगे तो 50-60 क्वेश्चन से कम नहीं निकलेंगे यहाँ से। और मेरा यही प्रयास है कि क्वेश्चन भले देखने में कम रहें, लेकिन व्याख्या ऐसे की जाए कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ जाए और अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल किया जा सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। तो ये रहा मेरा आज का क्लास। एवं दोस्तों मैंने इसे अत्यधिक श्रम करके तैयार किया है, अतः श्रमजीवी का सम्मान करना आपका भी दायित्व है दोस्तों। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जंगल की आग की तरफ फैला दीजिए दोस्तों, जंगल की आग की तरफ फैला दीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।